थाना की जो बिल्डिंग है किसी के बाप का जागीर नहीं है, इन वर्दीधारियों के बाप का जागीर नहीं है। वो हमारे समाज के खून पसीना के कमाई से बनाई हुई बिल्डिंग है। वहाँ जो एसी कूलर है, इनको घूमने के लिए गाड़ियां दी जाती है, ये इनके बाप की नहीं है, ये हमारे समाज के खून पसीना की कमाई का है। तुम्हें लगता था कि सौरभ जिसका नेतृत्व कर रहा है तो समाज मरा हुआ समाज है। वो आप बताइए, आप मरे हुए हैं? आप मरे हुए हैं? आपका कोई शोषण कर सकता है? आपकी संख्या कम है? आप में ताकत कम है? धमकी दी गई है आपके भाई को। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो शांति बना के रखेंगे और हमारी बातों को सुनिए। जब एसडीओ से मिलकर हमने इस बात को रखा तो उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग धरना प्रदर्शन करिए, आप लोग आक्रोश निकालिए। व्यक्ति के सिपाही है जिन्होंने इस देश का कानून व्यवस्था बनाया, संविधान बनाया, व्यक्ति के सिपाही है, उनके कदमों पे चलने का काम करे। हम लोग शांति के साथ हमारी बातों को 5 मिनट आप सुनिए, क्योंकि आपके साथ षड्यंत्र भी किया जा सकता है और दूसरे नहीं होंगे, उसमें अपनों के साथ साथ इन वर्दीधारियों के पीछे का भी कोई लोग हो सकते हैं, क्योंकि लगातार फोन के माध्यम से हमें इस पर रोक लगाने की बात कही जा रही थी। धमकी दी गई है आपके भाई को। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो शांति बना के रखेंगे और हमारी बातों को सुनिए। जब एसडीओ से मिलकर हमने इस बात को रखा तो उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग धरना प्रदर्शन करिए, आप लोग आक्रोश निकालिए। लेकिन इसके बावजूद किसी भी प्रकार का हमें लिखित रूप में उन्होंने आश्वासन नहीं दिया। क्यों पता है आपको? क्योंकि उन्हें लगता था कि सौरभ जिसका नेतृत्व कर रहा है तो समाज मरा हुआ समाज है। वो आप बताइए, आप मरे हुए हैं? आप मरे हुए हैं? आपका कोई शोषण कर सकता है? आपकी संख्या कम है? आप में ताकत कम है? तो फिर ये अधिकारी ऐसा क्यों सोच रखे, ये संज्ञान क्यों नहीं लिए? और आज जब हम लोगों ने ये बताने का काम किया, हमारी भीड़ को देखकर उनके चैन उड़ गए, तो फोन करके आपके भाई को धमकी दे रहा है कि आपको जो है परमिशन नहीं मिला है, लेकर दिखाइए तब आपको आगे बढ़ने देंगे, नहीं तो नहीं बढ़ने देंगे। हमने भी बोला, उन्होंने कहा कि आपकी हालात को हम बुरी कर देंगे, बुरे हालात से आपको गुजरना पड़ेगा। हमने कहा आप क्या करेंगे? गोली चलाएंगे, लाठी चलाएंगे, क्या करेंगे? ये सौरभ छाती पे खाएगा। क्या आप तैयार है? आप तैयार है? यहाँ लाठियां बरसाई जाएगी, आप खाएंगे? खाएंगे? गोलियां बरसाई जाएगी, तैयार है? लेकिन फिर हम एक बात आपसे पुनः आग्रह करेंगे कि हम बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के सिपाही हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम अपने हाथों में संविधान पकड़ते हैं, लेकिन ये लोग हमें मजबूर कर रहे हैं हथियार पकड़ने पे। हमें मजबूर न किया जाए। अभी संविधान पकड़े हैं हम लोग, तो संवैधानिक तरीके से यहाँ से हम लोग एसएसपी महोदय तक जाएंगे, उनके कार्यालय पे बैठकर एक एक केस जो आप लोग लाए विभिन्न थानाओं से जिला के, उसको बैठ कर चर्चा करेंगे और मात्र 60 दिनों के अंदर अगर उन तमाम कांड संख्याओं में कार्रवाई करते हुए, अनुसंधान करते हुए गिरफ्तारी नहीं करते हैं तो 61वें दिन सभी संबंधित थानाओं में हम ताला मारेंगे। समझिए, उस थाना की जो बिल्डिंग है किसी के बाप का जागीर नहीं है, इन वर्दीधारियों के बाप का जागीर नहीं है। वो हमारे समाज के खून पसीना के कमाई से बनाई हुई बिल्डिंग है। वहाँ जो एसी कूलर है, इनको घूमने के लिए गाड़ियां दी जाती है, ये इनके बाप की नहीं है, ये हमारे समाज के खून पसीना की कमाई का है। अरे वो जो फ्रॉडगिरी करके, धोखा देके देश को बेच के कमा रहे हैं, वो तो अपना उस कमाए हुए भाग में से नहीं देते होंगे, लेकिन हम गरीब कमजोर मजदूर लोग अपने ईमानदारी से नमक से लेकर तेल से लेकर कपड़ा खरीदते हैं, तो उसमें हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं। अरे उस टैक्स के पैसा से ये बने हुए और ये व्यवस्था इनको मिल रही है, इनके वेतन मिल रहे हैं, इनके बाल बच्चों को पढ़ने के लिए सारी व्यवस्थाएं दी जा रही है। ये क्या
चाहते हैं हमारे समाज के लोग वर्षों से जैसे इनके गुलामी करते हैं, गुलामी करेंगे, गुलामी करेंगे। अरे आपके लिए बाबा साहब ने इतना कुर्बानियां दी, इतने संघर्ष किए, लेकिन फिर भी एक सपना देखा जो आज भी अधूरा है। और दुख की बात यह है कि वो सपना भी हमारे समाज के लिए था। उन्होंने कहा कि जाओ और अपने घर के दीवारों पे लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। वो सपना आज अधूरा है जो हमारे लिए देखी गई थी। और हमारा ये समाज आज जो यहाँ है, आप सभी का हम कद्र करते हैं, सम्मान करते हैं। पुनः एक बार जय भीम। लेकिन ये वर्दियों के पीछे जो लोग हैं और वो हमारे ही समाज के कुछ लोग जो बाबा साहब के दिए हुए अधिकार से आज सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं, वो सो गए हैं, वो नालायक हो गए हैं। उनके वजह से हम और आप शासक नहीं बन रहे, हमारा समाज शासक नहीं बन रहा है। तो हम अपने उन समाज के उन लोगों से भी कहते हैं कि आज आप सचेत हो जाइए। आज आपके समाज के गरीब कमजोर लोगों को सताया जा रहा है। जब इनसे उनका मन भर जाएगा तो आपकी भी बारी आएगी। ये जो वर्दीधारी लोग खड़े हैं, इसमें हमारे भी समाज के, इस देश के मूल निवासी के लोग होंगे। आप ये भूल में मत रहिएगा कि आप वर्दी पहन लिए तो आपका शोषण नहीं होगा। हकीकत ये है, हम जानते हैं कई आज पुलिस प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारियों को जो SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनको जेलों में भेजा गया है। उनको जो है उन पर कार्रवाई की गई है, बर्खास्त किए गए हैं। उन्हें जो है मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। ये हम जानते हैं। कई अधिकारी पदाधिकारी और हमारे समाज के कर्मचारी रोते हैं। ये बात आज भी हमें पता है, लेकिन कहने से डरते हैं। आप निडर होकर रहिए, आपका भाई डरने वाला नहीं है। अब हम लोग यहाँ से समझ लीजिए, सुन लीजिए, हम लोग शांति तरीके से लाइन से जो है एक बैनर के पीछे खड़े हुए, हमारी घर के आई हुई महिलाएं, सम्मानजनक हमारी बहनें आगे रहेंगी। बाकी हम सब उन बहनों के पीछे रहने का काम करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से SSP कार्यालय जाने का काम करेंगे और SSP महोदय को बताने का काम करेंगे कि आपके थाना में जो है वो सभी लोग घुसखोर बैठे हैं, वो सभी चोर है, चंडाल है, अपने इन लोगों का, अपने इस समाज के लोगों का शोषण करने वाले लोग हैं, अपने इस देश के, अपने क्षेत्र के लोगों का शोषण करने वाले लोग हैं, अपराधियों को संरक्षण देते हैं। गरीब वंचित शोषित समाज को जो है प्रोटेक्शन देने का तो बात छोड़िए, उल्टा इन्हें डराने और धमकाने का काम करते हैं, गाली गलौज करने का काम करते हैं। ये बात जो है जग जाहिर है, आप सभी पीड़ित हैं, हम समझ सकते हैं, इसलिए आप यहाँ हैं। इस बात से मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं आपका नेता बनने नहीं आया हूँ। मेरे साथ भी शोषण हुआ है, मुझ पे भी हमला हुआ। आम थाना में जब हम एक पीड़ित परिवार से जो बाबा साहब का स्टेटस लगाता है उस पर हमला किया जाता है, उसको जो है 2 दिनों तक उस पर FIR नहीं होती है उन अपराधियों पे। तब जब हम मिलने पहुंचते हैं तो उन समाजवादियों पे इतना मन बढ़ा रहता है। और हम जानते हैं कि वो मन क्यों बढ़ा हुआ था, क्योंकि उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिला हुआ था। उनको पता था कि ये प्रशासन के लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, इसलिए उन्होंने हमारे काफिला के ऊपर हमला किया, हमारे ऊपर हमला किया। हमने DSP महोदय को बताने का काम किया, अनुमंडल सिरघाटी अनुमंडल के हमने थाने को बताया, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो क्या आपका भाई मारा जाए? नहीं। क्या आपका भाई मारा जाए? नहीं। तो हम भी शोषित हैं, इसलिए हम अपनी लड़ाई लड़ने आए हैं और हमें पता है कि आप सभी के साथ भी शोषण हुआ है, इसलिए हम ये बताने आए हैं कि जैसे हम अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, आप सभी भी अपनी अपनी लड़ाई को लड़िए और किसी नेता को न पीछे जाइए। हम ये भी बोलते हैं कि किसी को नेता भी मत बनाइए, आप खुद अपना नेतृत्व कीजिए। आपको बाबा साहब ने इतना प्रावधान करके गए हैं, इतना जो है सुख सुविधा देकर गए हैं कि आप सभी अपने नेतृत्व में अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं, अपने समाज के लोगों को सुरक्षित कर सकते हैं। इसलिए अभी हम लोग चलेंगे वहां पे और जो भी हमारे साथी FIR का नकल लाए हैं वो सभी जमा करेंगे हमारे लोगों को और उन सभी संबंधित थानाओं को जो है व्यक्तिगत रूप से भी SSP महोदय साहब सभी को बात कराएंगे। अगर नहीं करेंगे
जब तक नहीं करेंगे तब तक हम वहां बैठेंगे। सभी को पुनः क्रांतिकारी जय भीम। आप सभी शांति बनाए रखें और